दुनिया में माँ की ममता की मिसालें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी माँ के बारे में सुना है जिसने अपने राजा के वंश को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को हत्यारे की तलवार के आगे सुला दिया? जी हाँ, आज हम बात करेंगे मेवाड़ की उस धाय माँ की जिसकी स्वामी भक्त के आगे खुद मौत भी नतमस्तक हो गई। साल 1536 चित्तौड़गढ़। महाराणा सांगा के निधन के बाद मेवाड़ कमजोर हो चुका था। दासी पुत्र बनबीर पूरे साम्राज्य को हड़पना चाहता था। उसने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और अब उसकी खूनी तलवार बढ़ रही थी मेवाड़ के भविष्य नन्हे राजकुमार उदय सिंह की तरफ। पन्नाधाय को बनबीर की साजिश की खबर लग गई। राजकुमार की जान बचाने के लिए उनके पास कुछ ही मिनट थे। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। उन्होंने असली राजकुमार उदय सिंह को एक टोकरी में पत्तों के नीचे छिपाकर महल के बाहर भेज दिया और राजकुमार के बिस्तर पर अपने खुद के बेटे चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर सुला दिया। बनबीर कमरे में घुसा और चिल्लाया, कहाँ है उदय सिंह? पन्नाधाय की जुबान नहीं हिली। उन्होंने कांपते हाथों से अपने सोते हुए बेटे की तरफ इशारा कर दिया। बनबीर ने आओ देखा न ताव, पन्ना की आंखों के सामने ही उनके मासूम बेटे चंदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पन्नाधाय का पत्थर जैसा कलेजा सब देखता रहा, क्योंकि उनकी आंखों में अपने बेटे का शोक नहीं बल्कि मेवाड़ के भविष्य को बचाने की जिम्मेदारी थी। पन्नाधाय अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाई और राजकुमार को लेकर कुंभलगढ़ सुरक्षित पहुंच गई। वही राजकुमार उदय सिंह बड़े होकर मेवाड़ के राजा बने और उन्होंने ही उदयपुर शहर बसाया। उनके ही बेटे हुए भारत के वीर सपूत महाराणा प्रताप। सोचिए, अगर उस दिन पन्नाधाय ने वो बलिदान न दिया होता तो ना उदय सिंह होते और ना ही महाराणा प्रताप। पन्नाधाय का नाम आज भी त्याग और वफादारी का पर्याय है। इस महान माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट में जय मेवाड़ जरूर लिखें और इस कहानी को हर भारतीय तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।